बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुश आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से कराची फेमस लच्छा पराठा बनाने की रेसिपी। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा खस्ता से और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस से पराठे बनकर रेडी होते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा। और इसके साथ ही अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक बाउल में तकरीबन भी 2 कप के करीब मैदा ले लेंगे। तकरीबन भी हमने यहाँ पे 500 ग्राम के करीब जो है वो मैदा लिया है। 1 टेबल स्पून इसमें हम नमक शामिल कर देंगे। सिंपल हमने वाइट नमक लिया है इसमें। तकरीबन भी 1 टेबल स्पून इसमें हम चीनी शामिल कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम 1 कप दूध से अच्छी तरह से मैदे को गूंद लेंगे। डो जो है वो ज़्यादा नरम नहीं करेंगे, थोड़ी सी सख्त सी रखेंगे क्योंकि इसे हम तकरीबन भी आधा घंटा के लिए जो है वो रेस्ट देंगे, तो इसलिए ज़्यादा नरम हो जाएगी। अगर हम अभी जो है वो नरम बना के रेडी करेंगे तो रेस्ट देने के बाद भी ये बहुत ज़्यादा नरम सी हो जाएगी, सॉफ्ट सी हो जाएगी। तो इसलिए हम इसकी जो है वो डो थोड़ी सख्त रखेंगे। तकरीबन भी 2 टेबल स्पून इसमें हम घी शामिल कर देंगे और इसे अच्छे से जो है वो गूंद लेंगे। गूंदने के बाद आधा घंटा इसे रेस्ट दे देंगे। उसके बाद हम इसे चेक करेंगे। तो ये देखिए जी, आधा से पौना घंटा हो चुका है और बेहतरीन सी हमारी नरम सी जो है वो डो बन के रेडी हो चुकी है। देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सी हो चुकी है। और अगर हम इसे जो है वो पहले ही सॉफ्ट रखते हैं तो इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही ज़्यादा नरम सा हो जाता, तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता। तो इसलिए हमने जो है वो थोड़ा सा सख्त गूंदा था। तो ये देखें जी, अब बहुत ही बेहतरीन सी डो हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। और अब हम एक एक करके तमाम पेड़े बना के रेडी कर लेंगे। तो समझ लें हमारे 2 कप मैदे में यानी कि 500 ग्राम मैदे में हमारे 5 पेड़े बन के रेडी होंगे। अभी हम सिंपल पेड़े बना के रेडी करेंगे जो कि हम रोटी बनाने के लिए जो है बना के रेडी करते हैं। तो सिंपल हमने तकरीबन भी 5 पेड़े बना के रेडी किए हैं। उसके बाद हम न्यू प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। लच्छा पराठा बनाने की रेसिपी मैं अपने चैनल पे बहुत दफ़ा दे चुकी हूँ, लेकिन आपको मैं ये न्यू स्टाइल से बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार तरीके से, आसान तरीके से, बहुत ही फेमस सी रेसिपी दे रही हूँ। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो ये देखें जी, एक एक करके तमाम पेड़े हमारे बन के रेडी हो चुके हैं। तो 5 पेड़े हमारे बन के रेडी हुए हैं। और अब मैं आपको एक न्यू तरीका सिखाती हूँ लच्छा पराठा बनाने का। तो सबसे पहले हम फ्लोर के ऊपर जो है वो इस तरह से घी स्प्रेड कर देंगे। अच्छी तरह से हाथ की मदद से सब तरफ से फैला लेंगे। जहाँ जहाँ जो है वो हमारा पराठा जाएगा सब तरफ अच्छी तरह से जो है वो घी लगा लेंगे। इस पराठे को बनाने के लिए हम ज़्यादा खुश्की ऐड नहीं करते और ना ही ज़्यादा बेलन यूज़ करते हैं। हाथ की मदद से बहुत ही मज़ेदार सा जो है वो ये लच्छा पराठा बनके रेडी होता है। तो ये देखिए जी, पेड़े को हम जो है वो लेंगे और पेड़े को अच्छी तरह से हाथ की मदद से जो है वो फैला लेंगे और बेलन की मदद थोड़ा सा जो है वो प्रेस करेंगे। उसके बाद हम इसे हाथ की मदद से अच्छी तरह से फैला लेंगे। अगर आपकी पराठे की जो है वो यानी कि जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं उसकी जो है वो शेप अगर ख़राब हो जाए तो कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, होने दीजिएगा। लेकिन जितना चाहें आप बड़ा कर सकते हैं। बिल्कुल पतला सा कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा लंबा सा कर लीजिएगा। और ये देखें जी, पतला लंबा करने के बाद बिल्कुल रोटी की शेप में इसे बेलने के बाद यानी कि सिंपल रोटी को हमने हाथ की मदद से जो है वो अच्छा सा बड़ा सा पतला सा कर लेना है। उसके बाद हम इसे जो है वो इस तरह से समेट लेंगे और थोड़ा सा जो है वो मैदा डस्ट करेंगे। उसके बाद हम इसकी जो है वो इस तरह से लंबाई में कर लेंगे और उसके बाद इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये देखें जी, उंगली पे मैं किस तरह से जो है वो फोल्ड कर रही हूँ, आप भी इसी तरह से कर लीजिएगा। फोल्ड करने के बाद ये देखें जी, बेहतरीन सी लेयर्स बन के आ गई हैं। और ये देखें जी, देख सकते हैं आप मैंने किस तरह से फोल्ड किया और इस तरह से ही रहने देंगे अभी हम थोड़ी देर के लिए लंबा लंबा सा। उसके बाद हम एक एक करके जब रेडी कर लेंगे उसके बाद मैं दूसरा प्रोसेस करूँगी तो आपको दिखाऊंगी। तो ये देखें जी, दूसरा भी हम इसी तरह से बना के रेडी कर लेंगे। अगर आपने पहला सही से नहीं देखा है तो आप दूसरा देख सकते हैं। और याद रखिएगा, इन पराठों को बनाने के लिए आपने जो है वो बेलन कम ही यूज़ करना है और खुश्की भी कम ही यूज़ करनी है। यानी कि जो मैदा डस्ट करेंगे वो कम ही यूज़ करना है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो है वो तेल या घी का जो है वो ऐड किया जाता है। और तेल जो है वो मैं कम ही पराठों में लगाती हूँ क्योंकि तेल में जो है वो एक स्मेल होती है तो वो पराठों में आ जाती है। तो इसलिए मैं पराठे जो है वो घी में बना के रेडी करती हूँ। तो आप भी इसी तरह से बना के रेडी कर लिया करें। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने सिंपल उसी तरह से जिस तरह से हमने पहला प्रोसेस किया था दूसरा भी उसी प्रोसेस से ही बना के रेडी कर रही हूँ लच्छा पराठा, देख सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आपको मेरी रेसिपी किसी भी पार्ट पे अच्छी लग रही है तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कर लीजिएगा। और चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहे। और कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखें जी, हमारा लच्छा जो है वो बन के आ चुके हैं और अब हम इसे इस तरह से हाथ की मदद से उंगली के ऊपर इस तरह से जो है वो फोल्ड कर लेंगे तो बेहतरीन से लच्छे बन जाएंगे। देख सकते हैं आप,
बिल्कुल स्ट्रेट स्टाइल, ढाबा स्टाइल और बहुत ही फेमस कराची का पराठा बना के रेडी करें। वैसे तो हर सिटी में जहाँ भी ढाबा स्टाइल पराठा बना के रेडी किया जाता है, लच्छा पराठा, तो इसी तरह का जो है वो प्रोसेस किया जाता है। तो देख लीजिए कितने बेहतरीन सी लेयर्स बन के आई हैं। और अब हम इन्हें तकरीबन भी 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह से रेस्ट दे देंगे, यानी कि लंबाई में इसे रेस्ट दे देंगे। उसके बाद क्या करेंगे मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी और बताऊंगी। तो ये देखें जी, बेहतरीन से लंबे लंबे से जो है वो हमने इस तरह के लच्छे बना के रेडी कर लिए हैं, यानी कि पेड़े बना के रेडी कर लिए हैं पराठे बनाने के लिए। और अब हम एक एक करके जो है वो पराठे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखें जी, 5 के 5 पेड़े हमारे बन के रेडी हो चुके हैं। और अब मैं आपको दिखाती चलूँ। ये देखें जी, हम इस तरह से जो है वो इसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसे जो है वो इस तरह से कर देंगे। ये देखें जी, अच्छी तरह से मैंने जो है वो इसे फोल्ड कर लिया। तो ये देखें जी, बेहतरीन सी लेयर्स बन के आ गई हैं। तो दूसरा भी मैं आपको दिखाती चलूँ। 2 तरीके मैंने आपको बता दिए, आपको जो सिंपल लगे आप उसी तरह से कर लीजिएगा। ये देखें जी, पेड़े को ही मैंने जो है इस तरह से प्रेस कर लिया। तो ये देखें जी, बेहतरीन से लेयर्स बन के आ गई, ये देख सकते हैं आप। तो अब हम इसे जो है वो बेलेंगे, यानी कि हाथ की मदद से जब प्रेस करेंगे तो एक एक लेयर जो है वो बेहतरीन सी बन के आ जाएगी। देख सकते हैं आप। लंबाई वाले पेड़े को हम इस तरह से जो है वो हाथ की मदद से प्रेस करते जाएंगे तो बेहतरीन से हमारा पेड़ा बन के रेडी हो जाएगा। देख सकते हैं आप किस तरह से मैं कर रही हूँ। तो आप भी इसी तरह से कर लीजिएगा। एक एक लेयर जो है वो बहुत ही बेहतरीन सी बन के आ जाएंगी। देख सकते हैं आप। तो इसी तरह से जो भी तरीका आपको आसान लगे आप उसी तरह से जो है वो पेड़े बना के रेडी कर सकते हैं। तो ये देखें जी, तमाम पेड़े हमारे बन के रेडी हो चुके हैं। और एक पेड़ा जो है मैं आपके सामने बना के दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं आप, कितने मज़ेदार सी जो है वो लेयर्स बन के आई हैं और कितनी अच्छी तरह से जो है वो पेड़े बन के रेडी हो चुके हैं। और अब हम एक एक करके तमाम के जो है वो पराठे बना के रेडी कर लेंगे। और पराठे बनाने के लिए हमने बेलन का कोई इस्तेमाल नहीं करना, सिंपल हमने हाथ की मदद से इसे प्रेस करना है। और पराठे बनाने टाइम जो है वो इसमें हम खुश्की भी ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। तो एक एक करके हम तमाम पराठे बना के रेडी करेंगे। तो ये देखें जी, सबसे पहले हम फ्लोर के ऊपर जो है इस तरह से घी ऐड करेंगे। घी लगाने के बाद सब तरफ से अच्छी तरह से फैला लेंगे, सब तरफ से अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे जहाँ जहाँ भी जो है वो हम पराठा बना के रेडी करेंगे। तो देखें जी, सब तरफ से अच्छी तरह से फैलाने के बाद इस तरह से पेड़ा लेंगे और पेड़े को जो है वो हाथों की मदद से इस तरह से प्रेस करते जाएंगे तो बेहतरीन से हमारा जो है वो पराठा बनकर रेडी हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, बिल्कुल इतना करेंगे जितना पेड़ा होगा। थोड़ा सा जो है वो बढ़ा लेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, पतला भी नहीं करेंगे, थोड़ा सा मोटा रहने देंगे। क्योंकि जो लच्छे पराठे होते हैं वो ज़्यादा बड़े नहीं होते, इसलिए क्योंकि इसके अंदर बल डले हुए होते हैं तो ये जो है वो सुकड़ते जाते हैं। जितना भी आप इसे बड़ा करते जाएंगे वो सुकड़ते जाएंगे और छोटा होता जाएगा। स्ट्रेट स्टाइल और ढाबा स्टाइल जो पराठे होते हैं अक्सर आपने देखे होंगे, अगर आपने बाहर से मंगवाए हैं तो वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे से होते हैं। तो वो इसीलिए ही होते हैं क्योंकि तवे पे जाके जो है वो बहुत ज़्यादा छोटे से हो जाते हैं, सुकड़ जाते हैं। तो इसलिए जो है वो हम इतना ही प्रेस करेंगे जितना जो है वो पेड़ा है और थोड़ा सा जो है वो इसे बढ़ा लेंगे, ज़्यादा इसे नहीं बढ़ाएंगे, थोड़ा सा मोटा ही रहने देंगे। तो ये देखें जी, हाथ की मदद से हमने तेल से अच्छी तरह से जो है वो पेड़े को फैला के अच्छी तरह से जो है वो पराठा बना के रेडी कर लिया। और अब हम इस तरह से तवे पे ऐड करते जाएंगे और एक एक करके तमाम पराठे बना के रेडी कर लेंगे। और याद रहे, पराठों को हम दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेकेंगे, उसके बाद इसके अंदर हम जो है वो घी ऐड करेंगे तो खस्ता से पराठे बन के रेडी होते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कितना जो है वो खस्ता बनाना चाह रहे हैं। जितना खस्ता आप बनाएंगे उतना जो है वो आप घी ऐड करेंगे ज़्यादा। अगर आप नॉर्मल घी ऐड करेंगे तो नॉर्मल ही पराठे बन के रेडी होंगे, जिस तरह हम सिंपल जो है वो डेली रूटीन में पराठे बना के रेडी करते हैं। तो ये देखें जी, मैंने यहाँ पे जो है वो नॉर्मल ही घी ऐड किया है तो अच्छे से मज़ेदार से खस्ता से पराठे हमारे बन के रेडी हो जाएंगे। क्योंकि हम जो है वो नॉन स्टिक पैन पे बना के रेडी कर रहे हैं पराठे, तो इसलिए जो है वो हमारे वैसे ही खस्ता से पराठे बन के रेडी होंगे। क्योंकि नॉन स्टिक पैन वगैरह पे जो है वो आप कम घी तेल ऐड करेंगे तब भी ये बहुत ही मज़ेदार सा जो है वो कुक करता है हर खाने को। तो ये देख सकते हैं आप, एक पराठा हमारा रेडी हो चुका है, कितना खस्ता सा और लेयर जो है वो कितनी अच्छी सी बन के आई है इसके अंदर, देख सकते हैं आप। तो आप इसी तरह से बना के रेडी कर लीजिएगा। और अब हम दूसरा पराठा भी बना के रेडी करते हैं। तो एक एक करके हम तमाम पराठे इसी तरह से बना के रेडी कर लेंगे। ये देखें जी, जब हमने जो है वो हाथ से फैलाया तो तब ये थोड़ा बड़ा था और तवे पे ऐड करने के बाद ये देखें जी कितना छोटे से हो गए हैं पराठे। अगर आप बड़ा पेड़ा लेंगे तब भी ये इतने ही साइज़ के हो जाएंगे क्योंकि हमने इसके अंदर जो है वो बल दिए हैं। तो इसलिए जो है वो आप नॉर्मल साइज़ के पेड़े बना के रेडी करेंगे तो बेहतरीन से क्रिस्पी से बहुत ही मज़ेदार से जो है वो पराठे बन के रेडी होंगे। अगर आप ज़्यादा मोटा पेड़ा लेंगे तो बनने के बाद ये इसी तरह से इतने ही सुकड़ जाएंगे, लेकिन मोटे रह जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे, तो अच्छी तरह से कुक नहीं होंगे। तो आप नॉर्मल साइज़ के पेड़े में ही बहुत ही मज़ेदार से जो है वो ये लच्छा पराठे बना के रेडी कर सकते हैं। तो आप ज़रूर से ट्राई करिएगा मेरी रेसिपी से। ये देखें जी, पराठों की लेयर कितनी अच्छी तरह से बन के आई हैं, कितनी मज़ेदार सा जो है वो लच्छे बन के आए हैं, देख सकते हैं आप। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही ज़्यादा क्रंची और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से, बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल से हमारे जो है वो लच्छा पराठे बन के रेडी हुए हैं। कराची फेमस लच्छा पराठा की रेसिपी मैंने आपको आज दी है। अगर आपने मेरी और पराठों की रेसिपी यानी कि लच्छा पराठों की यूनिक अंदाज में लेयर्स बनाने की रेसिपी अगर आपने नहीं देखी है तो मैं इसका लिंक ऊपर आई बटन में शेयर कर दूँगी, आप आसानी के साथ वहाँ से जाके देख सकते हैं।
तो ये देखिए जी बेहतरीन सी लेयर्स बन के आई हैं, बेहतरीन से जो है वो लच्छे बन के आए हैं पराठों में। तो आप इस रेसिपी को मेरी रेसिपी से एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहे। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।